नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद गुरु में। आज के इस वीडियो में हम मूल अधिकार से एग्जाम में पूछे हुए महत्वपूर्ण सवालों के जानेंगे। इस वीडियो में कुल 50 एमसीक्यू को करेंगे। उसके बाद हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी जानेंगे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण या उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता तथा भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच वर्णित है। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी निम्न न्यायालय के अधिकरण को जारी की जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? न्यायिक आदेश को रिट या प्रदेश भी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार व अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और ये 5 रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिटों की व्यवस्था की गई है, जिसमें परमादेश शामिल है, प्रतिषेध भी शामिल है, निषेध भी शामिल है, परंतु व्यादेश का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा व्यादेश। कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है? तो यह रिट है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है आदेश देना। इसमें किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी का कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या विफल रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा
किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, अर्थात कौन सही मैच नहीं कर रहा है? अनुच्छेद 14 या विधि के अनुसार समता, यह सही है। अनुच्छेद 16 समानता का अवसर, यह भी सही है। अनुच्छेद 17 में अप्रियता का अंत होता है, जबकि यहाँ दिया हुआ है उपाधियों का समापन, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सही मैच नहीं है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है? यह है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या धार्मिक अधिकार? तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अर्थात राइट टू लाइफ, इसका जिक्र अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के क में वर्णित है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषिद्ध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव व्यापार को निषिद्ध किया गया है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 23 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो समता का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी अभी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी अभी मौलिक अधिकार है, परंतु संपत्ति का अधिकार यह अभी मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का के अधीन एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? यह एक विधिक अधिकार है, इसे कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया? तो इसे मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? संपत्ति के अधिकार को। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? यह लास्की का कथन है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के का के तक हमें मिलती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। देखिए, एक ही प्रश्न बार बार रिपीट हो जा रहा है, परंतु पूछने का तरीका बदल जा रहा है। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? यहाँ अभियुक्त का अर्थ है आरोपित व्यक्ति, वह व्यक्ति जिस पर इल्जाम लगाया गया हो, जिस पर आरोप लगाया गया हो। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए
बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। इसका आंसर हो जाएगा धर्म। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? अर्थात यदि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो तो इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन संहिता संसद के अधीन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यह कब निलंबित किया जा सकता है? सिर्फ राष्ट्रीय आपात के दौरान ही। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्त निबंधन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन से अधिकार प्राप्त है? तो इन दोनों को विधि का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिक के लिए है? ये अभिव्यक्ति का अधिकार या मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है। किसी धर्म विशेष के समर्थन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद में की गई है? अर्थात कोई अपने धर्म की प्रचार प्रसार करना चाहता है तो उसे कर से छूट दिया जाएगा, तो इसका जिक्र अनुच्छेद 27 में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा का विचार किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रियता का उन्मूलन करता है? अप्रियता का मतलब होता है छुआछूत, और अप्रियता का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शोषण के प्रति अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है, परंतु मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कहीं भी हड़ताल का अधिकार का जिक्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हड़ताल का अधिकार। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। किनको? विदेशियों को कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कुछ खास मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और ये मौलिक अधिकार है वाक स्वतंत्रता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, विभेद का प्रतिषेध, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इत्यादि। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार तथा राइट टू एजुकेशन ये मौलिक अधिकार है। भाषण का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसे आप राइट टू प्राइवेसी अर्थात निजता के अधिकार से कंफ्यूज मत करना। राइट टू प्राइवेसी अलग है और राइट टू इंफॉर्मेशन अलग है। राइट टू इंफॉर्मेशन ये है RTI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। जब चुनाव होते हैं तो राजनेता हमें वोट मांगने आते हैं, तब हम वोट देते हैं और ये सभी वोट की प्रक्रिया है राजनीति से संबंधित है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोलक बनाम पंजाब राज्य 1967 या मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया। चलिए अब कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास और भारत के उच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है। उत्प्रेषण, निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? तो इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, निजता का अधिकार भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय के पास जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? समानता का अधिकार।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 के तहत जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार से? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? समानता का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 21 के ए में। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? कुल 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश अर्थात रिट जारी किए जाते हैं? 5। भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? अनुच्छेद 22 में। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा रिट जारी करती है? प्रतिषेध। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? प्रमाणित करना या जानकारी देना। मौलिक अधिकार के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश का संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है? यह एक मूलभूत अधिकार है या मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 21 के अधीन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक तथा सभी को शिक्षा का हक में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? सभी को शिक्षा का हक भारतीय संविधान नहीं देता। शिक्षा का अधिकार केवल 14 वर्ष तक के बच्चों को ही दिया जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? यह मौलिक अधिकार के तहत आता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। यदि आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें और डिसलाइक का कारण आप कमेंट में ज़रूर लिख दें।